नर सहस्र महु सुनो पुरारी को ये होई धर्म प्रतिधारी धर्मशील कोटिक मैं को विषय विमुख विराग रत हो कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कही सम्मक ज्ञान सुकृत को लई ज्ञानवंत कोटिक महा कोटिक माँ को जीवन मुक्त सुकृत जग सोहु तिन सहस्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबसे तो दुर्लभ सुर राया राम भगति रति गति मद माया सोह हरि गति काग किमि पाई विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई राम परायण ज्ञान रत गुनागर मति धीर नाथ कहूँ जय कारण पयो काक शरीर सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्ति है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा है जीवन मुक्त होगा। हजारों जीव मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। इन विषय में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौवा कैसे पा सक गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणाधाम और धीर बुद्धि मुसंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण धारण किया। राम परायण ज्ञान रत गुनागर मति धीर नाथ कहूँ के ही कारण पायो काक शरीर। या प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा कहो कृपाल काग कह पावा तुम के भांति सुना मद नारी कहो मोहि अति कौतुक भारी। करुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी ते के हेतु काग सन जाई सुनि कथा मुनि निकर विहाई। कहो कवन विधि भा संवादा दो हरि भजन काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा जो सो सुनि सकल लोक ब्रह्मनाशा। उपजई राम चरण विश्वासा भय निधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाई। सो सब सादर करियो सुनो उमा मन लाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा सती राम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाप माना तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा सुनो तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति लो सोच भयो मन मोरे दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर मन अति सरस तड़ागा कौतुक देखत फिरहु बैरागा। जिमि सुमेर उत्तर दिश दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए चार मोरे मन भाए व्या
तिन पर एक विटप विशाला, भट पीपर पाकरी रसाला। सोनो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखे मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणाधाम और धीर बुद्धि काकभूषणी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार धारण किया। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूहों को छोड़कर कौवे से जाकर हरि की कथा किस कारण सुनी। कहिए, भुसंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर से बोले कि हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने के से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी कहा जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर उसको सुनना। मैंने जिस प्रकार यह भाव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनाई है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, वहाँ तुम्हारा नाम सती था। दक्ष ने के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक करके बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगढ़ मधुर स्वर में बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापि समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। तैं बसि हरहि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पीपल तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। नाग छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काहू नहीं दूजा। बर तर कर हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम चर सहित कर सारद गाना। सुनहि सकल यति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तब कहु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
उस आज हे नाथ कहिए। श्रुति कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में एक ही जीवामुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही जीवामुक्त होगा। हजारों जीवामुक्तों में भी सुख की खान ब्रह्म लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। इन सब में श्री देव महादेव जी युवा प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं। जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसे दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि का भुचंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार धारण किया है, कृपालु बताइए। उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण जी भी महान ज्ञानी सद्गुरु की राज श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर श्री कौवे की से हरि कथा किस प्रकार कारण सुनी, कहिए। काकभूषणी जी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी का सुंदर सरल वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर से बोले कि हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। वह अब परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भय का नाश हो जाता है। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। पक्षीराज गरुण ने भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह आदर पूर्वक कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनना। मैं जिस प्रकार यह भाव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला कथा सुनी है, सुमुखी है, सुलोचनी है, प्रसंग सुनो। पहले तुमने अवतार दक्ष के घर हुआ था और तुम्हारा नाम सती था। दक्ष ने यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था और विरक्त भाव से सुंदरबन पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन शिखरों में से एक एक बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक वृक्ष विशाल है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। वे हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी बसता है। ते गिरि चरण बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक सो सारे जगत में छा रहे हैं। उस पर्वत के पास ही कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को बसता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। हरहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं ताही। जाहि तय बसी हरहि भजहि जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकहि नर तर करई। आब चाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काजु नहीं दूजा। तब वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है।
सुनहि सकल मति विमल मराला, कहे निरंतर जेते ताला। तब जब मैं जाय सो कौतुक देखा, रूप आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु धरते कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा एक तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर वह यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहो सो सब कथा, तब कछु काल मराल तनु धरि कह कीन निवास। सादर सुने रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जे समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनऊ जे हेतु, गयो काग पै खग कुल केतु। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहाँ निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। तब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होई मोहि पीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गयो पठा। बंधन काटि गयो उर गाधा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधक समुझत बहुभांति, करत विचार उरग राति। व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाहि। भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हि नाई। व्याकुल गयो देव सिपाही, कहो सो संशय निज मन माही। सुनि नारदहि लगी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञान निकर चित आप हरे, बरिहाउ विमोह मन करई। जय बहु बार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। महामोह उपजाउर तोरे, मिटबि न बेग कहे खग। हे चतुरानन पै जाहु खगेशा, सोई करे जय होई निदेशा। अस कही चलो देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदरपूर्वक सुनकर कैलाश को लौट आया। हे गिरजा, मैंने वह इतिहास कहा कि उस समय काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा श्री गरुण जी उस काक के पास गए थे। श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपनों को बांध लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। सर्पों के भक्षण गरुण जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकारकारी वाणी के पति और माया मोह से पड़े ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़राज ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में ही
कुकृत्य बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में भी संदेह था। वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण, सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप रंग गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं हटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले हैं वही कीजिए। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले गए। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहकर सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। तब खगपति विरंच पहि गयो, निज संदेश सुनावत भयो। मुनि विरंच रामय सिर नावा, समझि प्रताप प्रेम अति छावा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।